वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटीग्रेशन इज़ एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। थोड़ा ग्राफिकल है और इंटीग्रेशन का यूज़ है, तो अगर आपने इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है तो डेफिनेटली आपको ये करने में मज़ा आएगा और आपको एक्चुअल पता चलेगा कि इंटीग्रेशन हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी तक के आपको जैसे आपने इंटीग्रेशन में 2 पार्ट पढ़े हैं। आपने एक पार्ट पढ़ लिया था इनडेफिनिट, जिसमें आपने डिफरेंट फार्मूलाज की प्रैक्टिस करी। फिर उसी फार्मूलाज का यूज़ आपने किया डेफिनेट इंटीग्रल में। डेफिनेट इंटीग्रल में मतलब होता है इसमें आपको एक एग्जैक्ट कोई रियल वैल्यू मिल रही है ना। ये रियल वैल्यू, ये जो इनडेफिनिट के पार्ट जो प्रैक्टिस आप डेफिनेट के लिए करते हो, और ये जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है ये एक्चुअली होता है टू फाइंड द एरिया ऑफ सम बाउंडेड रीजन। कुछ बाउंडेड रीजन होते हैं, उनके एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करोगे। अब आप बोलोगे कि एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन का क्या यूज़ करना है मैम, क्योंकि आपको तो बाकी के भी बेसिक फार्मूलाज पता है ना। लेकिन एरिया हम ऐसे फंक्शंस का निकालेंगे, ऐसी कर्व्स का निकालेंगे जो कि एग्जैक्ट सर्कल नहीं होगा, ट्रायंगल नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, इट विल बी फॉर्मिंग अ कर्व। इट इज़ फॉर्मिंग अ कर्व। तो अगर मैं ऐसा एरिया बोलूँ तो इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू यूज़ द स्क्वायर फार्मूला या रेक्टेंगल फार्मूला या ट्रायंगल फार्मूला। इट्स नॉट दैट मच ईजी। तो ऐसे कर्व्स जब दिए रहते हैं उनका एरिया हम जो निकालना होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। जैसे एक बेसिकली मैं लेके चलती हूँ, एक सिंपल से समझाती हूँ आपको। इसमें हम यूज़ करते हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री यूज़ करते हैं, और 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में यूज़ करके हम हमारे जो कर्व्स होते हैं, अब कर्व्स में कौन कौन से होते हैं वो भी मैं बता देती हूँ आपको। कर्व्स कौन कौन से होंगे? इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी अ सर्कल, इट कैन बी अ पैराबोला 2। तो मेनली ये 3 आपको इक्वेशंस, डिफरेंट इक्वेशन दिए रहेंगे, जिसके आपको फॉर्मेशन ग्राफिकल करके, ग्राफ की यूज़ नहीं है, एक रफ डायग्राम बना के उसका हम एरिया, जो भी रीजन आएगा, बाउंडेड रीजन आएगा, उसका एरिया हम निकालेंगे। ठीक है, सबका स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला का इक्वेशन याद है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप 2 वेरिएबल में लोगे तो ax + by + c = 0। सर्कल का लोगे तो x² + y² = r², और पैराबोला का लोगे तो y² = 4ax होता है, या x² = 4ay होता है। ठीक है, तो मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री x एक्सिस y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। यहाँ पे कोई भी एक कर्व ले लिया मैंने स्टूडेंट, कोई भी एक कर्व ले लिया इस तरीके से। दिस इज़ द फंक्शन y = f(x) का इन तीनों में से ये कोई भी फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। अब ये फंक्शन दिया है तो उसका, क्योंकि डेफिनेट का पार्ट है तो डेफिनेट में हमने बाउंडेड रीजन पढ़ी है, लिमिट पढ़ी है। तो मान लेते हैं कि ये कर्व को हम x = a और x = b तक के बाउंड कर रहे हैं, और इस जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये 2 रीजन से बाउंडेड और ये कर्व से बाउंडेड जो रीजन है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो ऐसे रीजन का एरिया निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। एरिया इज इक्वल टू लोअर लिमिट a अपर लिमिट b। फंक्शन को आप चाहो तो f(x) dx लिखो, या इसको a to b y dx लिखो। फिर y जो भी दिया रहेगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन, या फिर पैराबोला का इक्वेशन, यहाँ पे रख के आप वैसे कर्व का क्या निकाल सकते हो? एरिया। सेकेंड थिंग, जैसे हमने ये निकाला है विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू x है। वैसे ही अगर आपको निकालना हो एरिया विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब मान लो कि आपको कोई कर्व कुछ इस तरीके से मिल रहा है। कर्व कहीं पे मान लेते हैं कि
ऐसा है, कोई सा भी कर्व है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन कैसा है, और इसका रीजन हमें यहाँ से यहाँ तक बाउंड दिया है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू ए है और यहाँ पे y इज इक्वल टू बी है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू y के लिए रीजन ए टू बी में ही तो बॉन्ड है ना, रीजन कैसा है, ए से बी में ही बॉन्ड है। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट तो हमारी हो गई ए टू बी, लेकिन फंक्शन y का हो गया, तो ये हो जाएगा एफ वाई डी वाई, या इसको लिखेंगे ए टू बी, ये फंक्शन जो होगा वो हो जाएगा दिस इज़ द फंक्शन फॉर x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, या इसको लिखेंगे x डी वाई। जैसे विथ रिस्पेक्ट टू x होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं y डी एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू y होगा तो उसे हम क्या लिखेंगे x डी वाई, ठीक है। तो ये नॉट ओनली वन कर्व हो सकता है, आपको समटाइम्स टू कर्व के बीच में बाउंडेड रीजन हो, एक्सिस और लाइन के बीच का ग्राफ हो, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम क्वेश्चंस देखेंगे, निकालेंगे, और हर एक क्वेश्चन में आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। और मॉड्यूलस क्वेश्चंस भी आएंगे, तो मॉड्यूलस क्वेश्चन भी कैसे करने हैं हम फर्दर एक्सरसाइज में अभी देखते हैं। हम लेते हैं एक्सरसाइज 7.11 का पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट, हर क्वेश्चन में अगर आपको वेरिएशन मिलता है तो समझने की कोशिश करना कि वेरिएशन कैसे और कहाँ पे आ रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये किसका कर्व हुआ, यस पैराबोला का। एंड इसके साथ लाइन इक्वेशन दिया हमें x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस ओनली इन बाउंडेड रीजन हमें x एक्सिस में दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का दिया हुआ है, तो इसका हमें ग्राफ बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अगर x है तो इसका हमारा कर्व कैसा बनेगा, ओके। कर्व अगर दिया है ना, अगर आपको नहीं पता है कि उसको हमें कैसे ड्रॉ करना है, तो यू कैन यूज़ द टेबल ऑल्सो। हाँ, ये मैं रफ ही बना रही हूँ, एक्स डैश ओरिजिन वाई एंड वाई डैश। आपको पता है जब यहाँ पे x यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू, अगर आप y को 0 लेते हो तो x भी 0 मिलेगा, बराबर। अगर यहाँ पे y को +1 या -1 लेते हो तो y क्या मिलेगा, x क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, है ना। अगर 1 मिलेगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमें 1 ही मिलेगा। इसका ग्राफ स्टूडेंट कुछ ऐसा जाता है, दिस इज कॉल्ड दी पैराबोला अबाउट x एक्सिस, ठीक है। अब फिर हमारा सेकंड कौन सा बोल रहा है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 के लिए। तो मान लेते हैं कि ये 1 की लाइन है और ये हमारी 4 की लाइन है। एग्जैक्ट की ज़रूरत नहीं है, वो कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो ये दो लाइन, दिस इज द x इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज द x इज इक्वल टू 4, इनसे मिला तो पूरा रीजन आ रहा है, लेकिन हमको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही लेना है, मतलब ये वाला x एक्सिस, ये हमारा कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का, और ये हमारी दो लाइन के इक्वेशन। तो इनसे बंधा ये वाला इक्वेशन का आपको, इस एरिया का आपको, इस बाउंडेड रीजन का आपको एरिया बताना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, या रिक्वायर्ड एरिया भी बोल सकते हैं इसे हम। तो हमें क्या मिलेगा, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4 बाउंड हो गया, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्टिवली है तो मिल जाएगा 1 to 1। किसका इक्वेशन है ये, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का है ना। तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x क्या मिलेगा, रूट एक्स डी एक्स। आइए समझ में, ये कैसे लिया मैंने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है तो वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रूट एक्स मिल जाएगा। तो यही तो हमारा फंक्शन ऑफ x हुआ ना, ओके। सॉरी, यहाँ पे 1 to 4। अब आप वैल्यू रख दो, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन आता है x टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन, x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 1 to 4। इसको आप 2/3 लिख दो और लिमिट रखो, तो ये 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2, तो 1 ही मिलना है। तो ये मिल जाएगा, ये 2 का स्क्वायर तो 2 कैंसिल, 2 × 3 यहाँ पे आ जाएगा 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 3 बचेगा -1, तो दैट इज़ 8। 8 - 1 गिव्स यू 7, 7 2 ज़ा 14/3 स्क्वायर यूनिट। बिकॉज एरिया का क्वेश्चन है तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। आया समझ में।
हो सकता है पहला क्वेश्चन है तो दिक्कत आए, लेकिन डेफिनेटली क्वेश्चन करते करते आपको और समझ में आएगा। फर्स्ट का सेकंड जो है सेम ऐसा ही दिया हुआ है, बस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x दिया, यहाँ पे x दिया था उसमें 9x दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट का सेकंड आप ज़रूर ट्राई करना। आई एम गोइंग टू डू नाउ दी सेकंड सम। सेकंड सम, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो ये पता है किसके एक्सिस में होता है? अबाउट y एक्सिस। इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला अबाउट y एक्सिस। और यहाँ पे हमें लाइन का इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ y एक्सिस। यहाँ पे भी बाउंड्री दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट टू द y एक्सिस। तो चलो इसका भी थोड़ा ग्राफ बना लेते हैं। टू द y एक्सिस है तो ग्राफिकल सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा। इसका कर पता है ऐसा मिलता है स्टूडेंट, यू शेप का पैराबोला बनता है। हाँ, ये पूरा रफ डायग्राम है। ये आपको मिला, फिर y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4। तो मान लो तो ये मेरी लाइन y इज इक्वल टू 2 की है और ये वाली लाइन मैंने ले ली y इज इक्वल टू 4 के लिए, ठीक है। इसके रीजन का बाउंडेड रीजन ये मिलेगा क्योंकि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा है, तो ये हमें रीजन मिल जाएगा। कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस। तो हमें इसका जो रीजन है, रिक्वायर्ड एरिया जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे लोअर लिमिट 2 to 4। फंक्शन कौन सा हो जाएगा? y का विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि हम y एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, ओके। तो 2 to 4, तो फंक्शन y मतलब x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? यहाँ पर से करोगे आप तो x इज इक्वल टू मिलेगा रूट ऑफ 4y। रूट ऑफ 4y को क्या लिख सकते हो? 2 रूट y। तो हो जाएगा 2 रूट y dy। सॉल्व कर दो इसको, ये मिलेगा 2 to 4, सॉरी इंटीग्रेशन कर देती हूँ मैं 2, तो मिलेगा y टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 2 to 4। सो दिस इज़ 4/3, 4 का पावर 3/2 माइनस 2 का पावर 3/2। अब तो आपको फटाफट करना आना चाहिए। दिस इज़ 4/3, यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 2 कैंसिल, 2 का पावर 3 मतलब 8, और ये 2 का पावर 3/2 ही रहने दे सकते हो, या इसे हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, है ना। अब यहाँ से 2 कॉमन ले भी सकते हैं हम, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 8/3 और ये बचेगा 4 माइनस रूट 2 स्क्वायर यूनिट। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो आप उतना करना, ठीक है। लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, उसमें सिर्फ रफ स्केच बनाने के लिए बोल रहा है, तो आप ज़रूर थर्ड क्वेश्चन ट्राई करना। लेट्स सी, आई एम गोइंग टू डू दी फोर्थ सम। फोर्थ सम है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन दी है 2y इज इक्वल टू 5x प्लस 7, x एक्सिस के थ्रू है एंड लाइन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 8 के लिए। तो सबसे पहले इसका हम ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट्स। सी, ये पूरा ही रफ फिगर है, तो जितना आप डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे वैल्यूएशन उतना ही अच्छा आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 की भी लाइन हम बना ही लेते हैं। ये मैंने बना ली है लाइन किसकी? x इज इक्वल टू 2 के लिए और x इज इक्वल टू 8 के लिए। अब 2y 5x प्लस 7 है, तो आप सोचो, पॉइंट सोचो आप कैसा सोच सकते हो। अगर x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू 7/2 मतलब 4.5। कहीं पे x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो इसकी वैल्यू कहीं पे मिलेगी 4.5। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने। फिर x की वैल्यू अगर मैंने 1 ली तो 5 प्लस 7 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6। तो अगर मैंने 1 लिया तो 6 मिली यहाँ कहीं पे। तो ये कर पता है, मतलब मैं रफली बना रही हूँ, अब ये पॉइंट को भूल जाओ आप। इसका कर्व ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा, ठीक है। ये लाइन कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी। तो इसका बाउंडेड रीजन कौन सा मिलेगा? ये वाला मिलेगा स्टूडेंट्स। तो इसमें अब आपको शेडेड रीजन, ये आपकी लाइन की इक्वेशन मिल गई, तो इसको आप 2y इज इक्वल टू 5x प्लस 7 दिखा दो।
अब इसका एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हो जाएगा 2 to 8। इक्वेशन एफ ऑफ एक्स मतलब y की जगह पे क्या लिखोगे 5x + 7 अपॉन 2 यहाँ से इंटू डी एक्स। अब 1/2 होल कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 5x का करोगे तो 5x² 2, 7 का किया तो 7x, लिमिट 2 to 8। लिमिट रखते हैं अभी हम, तो 1/2 ये मिलेगा 5/2। दिस इज़ 8 का स्क्वायर, अपर लिमिट रखा तो 8 8 64 प्लस 7 8 56 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर रखेंगे तो ये कैंसिल, हमें मिलेगा 10, फिर माइनस 7 2 14। सिंप्लीफाई करिए इसको। जब इसको आप पूरा सिंप्लीफाई करके डिवाइड बाय 2 करोगे ना तो ये आपको मिलेगा 96 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब इस पूरे रीजन का एरिया कितना मिल रहा है हमें 96 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सब क्वाइट इजी है, जैसा हमने थर्ड सेकंड किया था वैसा ही है, तो आप ज़रूर ट्राई करना। लेट्स सी द सिक्स्थ सम। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 4ax। y² = 4ax मतलब ये किसके एक्सिस है, अबाउट x एक्सिस है। सो अगर ये इक्वेशन y² = 4ay होता तो उसे हम लिखते थे अबाउट y एक्सिस। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है दिस एंड जो रीजन निकालना है हमें, एरिया निकालना है, वो कौन सा रीजन का निकालना है, y² = 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। सो लेटेस्ट रेक्टम शायद आप लोगों को याद होगा कि पैराबोला में कैसे निकालना है, नहीं याद है तो लेट्स सी, क्योंकि लास्ट ईयर 11th में था ये टॉपिक जो है कॉनिक सेक्शन में। एक रफ डायग्राम हम बनाते हैं इसके लिए। इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा स्टूडेंट, ठीक है, यू शेप इस तरीके से। और लेटेस्ट रेक्टम जो होता है ये रीजन होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा a होता है, दैट इज़ a, 0, और ये लेंथ होती है 2a की, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट a, 2a मिलता है। ठीक है, इतना आपको याद होगा। तो हमें रीजन निकालना है ये पूरा निकालना है, तो हमें फर्स्ट एक्सिस में जितना एरिया मिल रहा है सेम एरिया हमको सेकेंड में मिलेगा। मतलब इसका एरिया अगर हमने निकाल लिया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लिया, मीन्स विल गेट द एरिया ऑफ कंप्लीट कर्व विद द लेटेस्ट रेक्टम। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हमें मिल जाएगा 2 × समझ में आया मैंने 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, हम सिर्फ वन रीज़न ये वाला निकाल रहे हैं, इतना करेंगे और उसमें डबल करेंगे तो हमें ये पूरा मिल जाएगा। तो 2 × एरिया 0 to a और फंक्शन हमारा ये मिलेगा f of x dx, या जिसको आप y dx बोलते हो। तो ये क्या मिलेगा 2 × 0 to a, f of x मिलेगा √4ax dx। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 2 × 0 to a में ये 2√a बाहर ले लो, ये मिल जाएगा 0 to a √x मतलब x⁻½ का आपको इंटीग्रल करना है। तो ये क्या मिलेगा 4√a दैट इज़ x⁻³ अपॉन 3/2 लिमिट 0 to a। अब आप लिमिट रखोगे तो 3/2 सॉल्व करोगे तो मिलेगा 8/3√a, और यहाँ पे a रखोगे तो a का पावर 3/2, a का पावर 3/2 मतलब क्या, दैट इज़ a × √a। तो ये क्या मिल जाएगा 8/3, दिस इज़ a √a दैट इज़ a स्क्वायर यूनिट्स। ये हमें मिलेगा एरिया इस लेटेस्ट रेक्टम और गिवन पैराबोला का। ठीक है, लेट्स सी प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंथ का सेकेंड सम करते हैं। चलो फर्स्ट सम ही कर लेते हैं हम। फाइंड द एरिया लाइन बिटवीन द कर्व y² = 4x एंड द लाइन y = x। अगर मैं इसका रफ डायग्राम बनाने जाऊँ स्टूडेंट तो ये डायरेक्ट पॉइंट मिलता है, जो कि ये तो पहले बात अबाउट x एक्सिस वाला ग्राफ है, तो सेम हमें ग्राफ मिलेगा पैराबोला के लिए। ये हमें सेम पैराबोला के लिए यही वाला मिल जाएगा ग्राफ, और ये मिलेगा y = x एग्जैक्टली पासेस थ्रू द ओरिजिन, इस तरीके से मिलेगा। ठीक है,
क्योंकि y 0 पे 0, 1 पे 1 ऐसा मिलता जाएगा। ये वाला पॉइंट हम निकालेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो हमें बोला फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन y इज इक्वल टू x। तो इसके बीच का एरिया कौन सा मिलेगा स्टूडेंट? ये मिलेगा। ठीक है, अब ये एरिया जो मिल रहा है वो आपको दिख रहा है कि वो x एक्सिस से टच होके नहीं है ना, अबाउट x एक्सिस भी नहीं है, अबाउट y एक्सिस भी नहीं है। तो कैसे करेंगे उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें अबाउट x एक्सिस निकालना है तो इसके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जहाँ पे लाइन और पैराबोला कर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ से एक क्या करेंगे, परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि ये वाला अगर एरिया लेते हैं तो ये कर्व का एरिया आएगा, उससे अगर ये ट्रायंगुलर रीजन को माइनस कर देते तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा ना। जैसे मान लो कि अगर ये सर्कल है, आपको सिर्फ इतना रीजन निकालना है, तो पूरे सर्कल से ये बड़े रीजन को माइनस कर दोगे तो ये छोटा मिल गया ना। तो सेम एज ये बिगर कर्व के एरिया से हम ये स्मॉलर ट्रायंगुलर एरिया को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ दिस रिक्वायर्ड रीजन मिल जाएगा। उससे पहले हमें इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताना है। ओके, तो फॉर यहाँ पे उनका आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द कर्व एंड द लाइन y इज इक्वल टू x है, तो यहाँ पे आप रख दो, तो x² इज इक्वल टू 4x मिलेगा, है ना। तो x की वैल्यू एक एक करके x कैंसिल करते तो x की वैल्यू क्या मिलती है हमें, 4। तो ये जो पॉइंट मिलेगा दैट इज़ 4,0। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, ये एमएस से आपको समझ में आ गया होगा, 0 to 4 एरिया ऑफ द पैराबोला। ठीक है, दैट इज एरिया ऑफ पैराबोला माइनस 0 to 4 एरिया ऑफ दिस लाइन। कौन सा इक्वेशन टच कर रहा है, पहले बड़े वाले रीजन में कौन सा टच कर रहा है, पैराबोला का कर्व टच कर रहा है, और सेकंड वाले रीजन में इस लाइन का टच कर रहा है। तो एरिया ऑफ लाइन एंड एरिया ऑफ पैराबोला। ओके, तो पैराबोला के लिए लेंगे तो y इज इक्वल टू √4x आएगा, और एरिया ऑफ लाइन लेंगे तो y इज इक्वल टू x का इक्वेशन आएगा। सो देयरफॉर हमारा एरिया मिल जाएगा 0 to 4, हमारा आ गया √4x dx माइनस 0 to 4 लाइन का इक्वेशन x dx। अब सिंपली है तो ये तो 2 मिल जाएगा, √x मतलब x to the power 3/2 अपॉन 3/2 0 to 4 माइनस ये मिल जाएगा x²/2 0 to 4। ओके, अब वैल्यू रखो तो ये हो जाएगा 4/3, यहाँ पे x की जगह रखोगे आप 4 raised to the power 3/2, 0 तो 0 ही है, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 4 3 2 मतलब 2 का स्क्वायर ओनली, करेक्ट। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। 4/3, 2 का स्क्वायर लिखोगे तो 3/2, ये 2 कैंसिल, माइनस ये 4 4 ज़ा 16, तो आपका एक कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज़ 8 मिल जाएगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो 2 का क्यूब 8, 8 3 ज़ा 32/3 माइनस 8, सिंप्लीफाई करोगे स्टूडेंट तो ये आपको मिल जाएगा 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है 7th नंबर, वो आप ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, लेट्स सी 8th भी सिमिलर ही है, बस अबाउट एक्स एक्सिस है। जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था अबाउट एक्स एक्सिस, तो नेक्स्ट वाला 8th क्वेश्चन आपका अबाउट वाई एक्सिस है, तो वो ज़रूर ट्राई करना। लेट्स सी वी डू द 9th का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ अ लाइन एंड पैराबोला। चलो अबाउट वाई एक्सिस का हमें क्वेश्चन देख लेते हैं। x² इज इक्वल टू वाई दिया है, दैट इज अबाउट वाई एक्सिस, दैट इज अबाउट वाई एक्सिस, एंड हमें लाइन का इक्वेशन दिया है x + y इज इक्वल टू 2। सो दिस इक्वेशन इज x² इज इक्वल टू वाई अबाउट वाई एक्सिस है, और ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है। यहाँ पे 2 पॉइंट ज़रूरी, अगर x0 तो y2, y0 तो x2। तो चलिए इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं।
ये क्वेश्चन है अबाउट वाई एक्सिस, तो मैंने वाई की तरफ ज़्यादा रखा है। ये कर्व ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। पैराबोला कर्व विल गोज टू दी अपवर्ड साइड, और x इज इक्वल टू वाई, तो जब x 0 तो y 2, y x 2 तो y 0, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा आपको। आप एग्जैक्ट ग्राफ में थोड़ा पॉइंट लेके करने की कोशिश करोगे या बिना ग्राफ के भी करोगे तो भी वो आपको मिल जाएगा। सो इसका इक्वेशन यहाँ पे ऐसा कुछ मिल रहा है। तो इसका पूरा ऐसा नहीं बोल रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट या सिर्फ रीजन, तो ये कर्व और इस लाइन के इक्वेशन से बनता हुआ आपको शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है, उसका एरिया। तो स्टूडेंट अब ये भी दिख रहा है आपको कि ये भी अप साइड है, लेकिन दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है हमको, है ना। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही यहाँ पे भी जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और आपको दिख रहा है कि अगर ये बड़े रीजन से जो वन काइंड ऑफ ट्रापेजियम दिख रहा है उससे माइनस ये कर्व कर दें तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ दिस रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है। तो पहले दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले फिर से फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख लो। मान लो मैंने y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स यहाँ पे रख दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये किसी का स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्या? यस, माइनस प्लस 2 और माइनस 1 कर सकते हैं, है ना, प्लस 2x एंड माइनस ऑफ x, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा, एक मिलेगा x प्लस 2 मिलेगा और दूसरा हमको मिलेगा x माइनस 1। तो x की वैल्यू मिलेगी -2 और x की वैल्यू मिलेगी 1। तो आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव साइड 1,0 मिलेगा, नेगेटिव साइड -2, 0 मिलेगा। तो रीजन कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, -2 to 1। एरिया ऑफ दिस लाइन माइनस एरिया ऑफ दिस पैराबोला। मैं यहीं पे ही कंटिन्यू कर देती हूँ इसको, तो थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये मिलेगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, -2 to 1। रीजन हमें -2 to 1 पे ही मिलेगा। और हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ लाइन से माइनस करेंगे एरिया ऑफ पैराबोला को, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो -2 to 1 इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 2 माइनस एक्स ऑफ डी एक्स, माइनस पैराबोला -2 to 1 पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स अबाउट एक्स एक्सिस है। हाँ, इससे सारे इक्वेशन एक्स एक्सिस के, दोनों का लिमिट -2 to 1 ही रहेगा। इसका इंटीग्रेशन 2x, x का मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का मिलेगा एक्स क्यूब बाई 3, पूरे का लिमिट -2 to 1। ओके, अब वैल्यू रख दो, पहले अपर लिमिट रखो तो ये मिलेगा 2 माइनस 1/2 माइनस 1/3, फिर माइनस साइन के साथ -2 रखना है तो ये हो जाएगा +4, फिर ये तो माइनस रहेगा, माइनस साइन करना ही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 2 रखा तो 4/2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे -2 रखा तो -8/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, इसे ओवरऑल आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 9/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। चलिए आगे करते हैं हम लोग। लेट्स सी द नेक्स्ट सम, 9th का सेकेंड सम करते हैं। क्वाइट सिमिलर, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू 3 ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज अबाउट y एक्सिस स्टूडेंट्स, ठीक है। y इज इक्वल टू 3 ऑफ एक्स स्क्वायर इज गिवन, सिमिलर एज फर्स्ट वन, एंड the line 3x minus y plus 6 is equal to 0 is given. So we'll make the rough diagram for this. See, y axis about है तो डायग्राम ऐसा ही बनेगा। लाइन का चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हमने सपोज़ अगर मैंने रफली लिया है यहाँ पे
x इज इक्वल टू 0, ठीक है। टेबल क्रिएट कर देती हूँ मैं। तो y क्या मिल जाएगा 6, अगर y 0 लिया तो x मिल जाएगा -2, ठीक है। तो लेट्स से इसका ग्राफ कैसा बनेगा, 0 पे 6 अराउंड और x -2 पे 0 अराउंड, इट्स लाइक ओवर हियर, ठीक है। ये कुछ ऐसा बनेगा। सो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिस वन एंड दैट वन, एंड ग्राफ हमको मिल जाएगा ये वाला एंड क्लोज्ड एरिया होगा। सो इसका भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ से अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन किया था, क्वाइट सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन वी आर गेटिंग। सो ये आपको मिल जाएगा, ओके। सो अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ दिस बिगर वन जो कि लाइन का इक्वेशन है माइनस ये कर्व का इक्वेशन, हमें ये चाहिए होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं y की वैल्यू ले लेती हूँ। तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3x + 6 = 3 ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। 3 यहाँ से कॉमन ले लिया तो मुझे मिल जाएगा x² माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 3 2 ज़ा 0, ठीक है। 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, और सबको एक साइड ले लिया तो x² माइनस x माइनस 2 = 0। तो ये किसका इक्वेशन आ गया, सेम एज x - 2 × x + 1 = 0। तो एक आएगा x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू एक आएगी -1। तो ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा -1, 0, और यहाँ पे ये पॉइंट आएगा 2, 0, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, = लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 2। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया कौन सा लेना है, इक्वेशन ऑफ लाइन माइनस इक्वेशन ऑफ पैराबोला, समझा आप लोगों को। इक्वेशन ऑफ लाइन ये वाले रीजन से जो ट्रापेजियम शेप है माइनस आप ये वाला कर्व करोगे तो आपको ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी मिल जाएगी, y = 3x + 6, और पैराबोला का इक्वेशन मिलेगा y = 3x²। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ -1 2 2, इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा 3x + 6 माइनस इक्वेशन ऑफ पैराबोला 3 ऑफ x² dx। इंटीग्रेट कर लेते हैं हम, तो ये मिल जाएगा 3x² / 2 + 6 ऑफ x माइनस ये मिलेगा 3x³ / 3 लिमिट -1 to 2, ठीक है। यहाँ पे मैं फर्दर सॉल्व करती हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हमारा एरिया मिल जाएगा, पहला हम रखते हैं 2, तो मिलेगा 3 × 2 2 = 4/2, 6 2 = 12। यहाँ से हम ये 3 3 कैंसिल करेंगे, 2 2 = 4 2 = 8। माइनस साइन के साथ हमें -1 रखना है, तो ये तो हो जाएगा 3/2 ओनली, ये हो जाएगा -6, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और फिर से ये माइनस रख देंगे तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे हमारा साइन प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस साइन किया ना, लोअर लिमिट रख रहे हैं हम इसलिए। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल गिव्स यू 27/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स 10 सम इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द 9 सम, तो वो आप लोग कंप्लीट कर लेना। आई एम नॉट डूइंग दैट वन, विल डू नाउ द 11th and 12th sum. 11th sum says draw a rough sketch and find the area of the region bounded by the two parabolas y² = 6x and x² = 6y। अगर इसका रफली डायग्राम देखने जाए ना तो दोनों ही एक्सिस है, x एंड y एक्सिस। एक हमें ये वाला पैराबोला मिलेगा x² = 6y, और दूसरा हमको मिलेगा ये वाला y² = 6x का। तो इनके बाउंडेड रीजन हमको ये मिलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे और परपेंडिकुलर करके अगर ये रीजन निकालना है तो पहले आउटर कर्व से, ये वाला आउटर कर्व से हम इनर को माइनस करेंगे। मतलब पहले x² को, ये वाला y² वाले कर्व को x² वाले कर्व से फिर माइनस करेंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। So for point of intersection solve both the equation, you will get the value of x and y। तो हमें एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए लाइक
यहाँ से हम y की वैल्यू लिख सकते हैं लाइक x²/6 इज इक्वल टू y, और हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा x²/6 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 6x। सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा, x टू द पावर 4 इज इक्वल टू दिस इज 36 इंटू ऑफ 6 ऑफ x। एक एक x कैंसिल करते हैं तो हमें मिल जाएगा x³ इज इक्वल टू 6³, मतलब एग्जैक्टली देखा जाए तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी स्टूडेंट, 6। तो हमें लोअर लिमिट मिल गया 0 और अपर लिमिट मिल जाएगा 6 to 0। तो हमारा अब रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 to 6। किसका इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ये वाला कर्व। तो ये वाला कर्व कौन सा है, आउटर कर्व y² इज इक्वल टू 6x से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ये वाला, ये कौन सा है, इक्वेशन ऑफ x² इज इक्वल टू 6y। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए ऐसा लिख रही हूँ, ओके, ताकि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट मिले कि कैसे कर रहे हैं। तो 0 to 6, तो यहाँ से हमारा y² इज इक्वल टू 6x, तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ 6x, ठीक है, y की वैल्यू माइनस यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x²/6 dx, ओके। अब इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट में ये √6 तो बाहर रह जाएगा, x टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। लिमिट लगा देंगे 0 to 6, वैसे पूरा एक साथ भी लिमिट ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा x³/3, लिमिट आ जाएगी 0 to 6। लिमिट आप पुट करते हैं इंडिविजुअल, तो इसे आप लिख सकते हैं 2/3 का √6, 6 रखोगे आप तो ये मिलेगा 6 to the power 3/2, 0 का तो 0, ये मिल गया 1/6 18 इंटू 6 का पावर 3। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2/3, ये √6 और 6 to the power 3/2 क्या मिलेगा, 6 का स्क्वायर, तो 6 6 36, माइनस यहाँ पे 6 3 टाइम्स है डिवाइडेड बाय 18, तो 6 3 एंड 3 2 कर लिया, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 1 3 2 तो 12 2 24 माइनस 6 2 12। तो इसका एरिया एक्चुअली क्या मिल रहा है हमको, 12 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस अगर डबल कर्व वाले भी आते हैं तो यू कैन डू इट स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो लेट्स प्रोसीड विद द लास्ट सम ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, sum of the area problem. So last sum says sketch the graph of y is equal to mod of x plus 4, new type of question, modulus, using integration find the area of the region under the curve y is equal to mod of x plus 4 above x-axis and between x is equal to -6 and x is equal to 0. So very important to draw the ग्राफ। तो इसके लिए पहले एक मैं थोड़ा सा रिमेंबर पॉइंट बताती हूँ। आपको पता है मॉडुलस एक्स कैसे ओपन करते हैं हम फंक्शन में, यस, एक्स और माइनस एक्स। एक्स कब होता है, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। माइनस एक्स कब मिलता है, जब एक्स लेसर देन 0 होता है। तो अगर इसी मॉड में अगर मैंने +4 ऐड कर दिया तो ये मुझे एक बार प्लस मिलेगा स्टूडेंट और एक बार मुझे माइनस मिलेगा। ये कब मिलेगा, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू, x की वैल्यू मिडिल पॉइंट क्या मिलेगी, -4। तो x की वैल्यू अगर -4 हो या -4 से बड़ी हो तभी ये पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन अगर x की वैल्यू लेसर देन -4 हो तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। तो इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा आपको, लेट्स सी। इसमें हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, यहाँ ध्यान देना। अगर मैंने पहला इक्वेशन, पहला y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 रखा, तो अगर मैंने x को 0 लिया तो y मुझे मिलेगा 4 अराउंड, ठीक है। और यदि x को मैंने -4 लिया तो y मुझे मिलेगा 0 अराउंड, ठीक है। तो मेरा ग्राफ यहाँ से जाएगा मुझे इस तरीके से, -4 उसका पॉइंट आ रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमें मिलेगा -4, 0। और फिर जब ये वाला हम पॉइंट लेते हैं तो जब 0 है तो
y हमारा सेकेंड वाला जो पॉइंट जाएगा वहाँ पे आप x लेसर देन -4 रखोगे तो वैल्यू क्या मिलती जाएगी, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये दिस इज मॉडुलस x, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का लाइन, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -x+4 का लाइन। हम आपको रीजन कौन सा दिए, x इज इक्वल टू -6 टू x इज इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू 0 वाला रीजन तो हो गया ये वाला। अब x इज इक्वल टू -6 सपोज यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ से आप इसको बॉन्ड कर दो ये वाला, तो दिस इज़ द पॉइंट फॉर द -6 एंड 0। तो आपको इतना रीजन हमें एरिया बताना है। ठीक है, तो इसका एरिया बताने के लिए क्या करोगे, यस आप इसमें दो तरीके से करना, एक ये वाला एरिया लेना प्लस ये वाला एरिया लेना। ठीक है, लिख रही हूँ मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड एरिया हमें मिलेगा पहला -6 टू ये वाला पॉइंट -4, इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू -x+4 वाला आ गया आपका दिस वन, प्लस अब यहाँ पे प्लस क्योंकि दो अलग अलग हैं, हाँ ऑन एक्स एक्सिस पे ही है। सेकेंड आ जाएगा -4 टू 0, इक्वेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन कौन सा, ये वाला y इज इक्वल टू x+4 का। लेट्स सी डू, सो -6 टू -4, यहाँ पे इक्वेशन -x+4 dx, दिस इज -4 टू 0, इक्वेशन मिलेगा x+4 dx। फिर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं सेपरेटली, यहाँ पे माइनस साइन में होल लिख लेती हूँ, ये मिल जाएगा x² 2 + 4x लिमिट -6 टू -4, यहाँ पे आ जाएगा x² 2 + 4x -4 टू 0, लिमिट रख के सॉल्व करते हैं तो ये हमारे मिल जाएगा, माइनस का स्क्वायरिंग प्लस हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16/2, यहाँ पे 4 4 ज़ा 16 माइनस कर देंगे तो 4 4 ज़ा 16, फिर इसके लिए माइनस साइन, -6 x की जगह रखेंगे तो 6 6 ज़ा 36/2, माइनस और x की जगह पे माइनस रखने से प्लस 6 4 ज़ा 24, माइनस प्लस का खास ध्यान रखना। यहाँ पे 0 तो 0, माइनस रखेंगे माइनस के साथ तो ये x² का 4 4 ज़ा 16/2, फिर माइनस ये वाला माइनस साइन और ये माइनस की वजह से माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम, मैं यहीं पे ही फर्दर सॉल्व करती हूँ इसको, हमें क्या मिल जाएगा, एरिया इज इक्वल टू, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो इसका आंसर आ रहा है 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन था मॉडुलस का, इसके लिए ध्यान रखना ये वाला जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे प्लस हो तो प्लस के साथ, माइनस हो तो माइनस के साथ ओपन करना, डायग्राम बनाना, डायग्राम से आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट समझ में आ जाता है, फिर इस तरीके से इक्वेशन में रख के सॉल्व करना। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के सम।